हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग पीछे के 2 क्लासेस में न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहे हैं। आज का भी जो क्लास होगा उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पिछले कक्षा में हम लोग लेंस के न्यूमेरिकल को देख रहे थे। ठीक, मतलब हम लोग मिरर, देखिए हम लोग का पढ़ने का तरीका क्या था। हम लोग मिरर का जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले थे तो उसके पहले देख लिए कि भाई हमको कैसे करना है। उसके बाद जब लेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके बाद देख लिए कि भाई लेंस के न्यूमेरिकल में क्या क्या टर्म है, क्या क्या चीजें प्लस में रखेंगे, क्या क्या चीजें माइनस में रखेंगे। ठीक है, हालांकि आपको दर्पण में भी उसी तरीके से बताया गया है और फिर लेंस में बताने के बाद ही बताया गया है। चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन तो हम लोग कल किए भी थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस को किस तरीके से हम करें। चलिए, एक क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तथा प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, वस्तु या बिंब कह सकते हैं, वस्तु की स्थिति, ठीक है, ज्ञात करें। खड़ी पाई, आगे बताएं। यदि वस्तु की ऊंचाई यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बनने वाले बनने वाले प्रतिबिंब बनने वाले प्रतिबिंब का आकार आकार व आवर्धन ज्ञात करें तथा किरण आरेख भी खींचिए। ठीक है, इसके साथ में आपको क्या करना है, किरण आरेख भी क्या करना है, खींचना है। ठीक है, नीचे तक आ रहा है, ज्ञात करें तथा किरण आरेख भी खींचिए। यहाँ आ नहीं रहा है। ठीक है, तथा आगे लिख दे रहे हैं किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, किरण आरेख भी बनाए। ठीक है बात। चलिए, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन करें। हम हर लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से डिकोड करके लिखेंगे भी। ठीक है, समझिए। सबसे पहला लाइन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, मतलब फोकस दूरी दी हुई है अवतल दर्पण की कितनी, 15 सेंटीमीटर। अच्छी बात है, 15 सेंटीमीटर माइनस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण है। अब बोला जाता प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा अगर आप लोग याद करें तो अवतल लेंस में, भाई ये हो गया प्रकाशिक केंद्र, हमेशा इमेज इधर बनता है। इमेज देखने के लिए हमेशा उसे किधर आना पड़ेगा, पीछे। और हम अभी जब स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में तो हम बताए थे कि जब भी आपको ओ से इधर आना पड़े, मतलब लाइट जा रहा है इधर और आप देखने के लिए आ रहे हैं लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो चीज किस में हो जाएगा, माइनस में। किसी भी चीज, चाहे वस्तु हो चाहे प्रतिबिंब हो, वस्तु या प्रतिबिंब को देखने के लिए अगर आप लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको किस में रखेंगे, निगेटिव में। ठीक है, प्रतिबिंब या वस्तु कुछ भी हो, अगर आप लाइट के अपोजिट आ रहे हैं उस चीज को देखने के लिए तो आप किस में रखेंगे, निगेटिव में, माइनस में। ठीक है, यू हमसे पूछ रहा है कि भाई वस्तु कितनी दूरी पर है। अब बोले यदि वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है, +5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार मतलब HI, हाइट ऑफ इमेज, ये बताना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज बताना है, आवर्धन अर्थात M बताना है, और किरण आरेख भी बनाना है। ठीक है, किरण आरेख भी क्या करना है, ड्रॉ करना है, बनाना है। चलिए, तो इतना इंफॉर्मेशन हमको मिल गया। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर इतना इंफॉर्मेशन काफी है, हम न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। हम
फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ फॉर्मूला लगाएंगे ना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे हमारे फॉर्मूला है हमारे पास 1/f बराबर 1/v, थोड़ा इसको और ऊपर लेके चलते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। याद रखिएगा दर्पण में प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस 1/u, यहाँ हो गया 1/f, f कितना है -15, तो -15 लिख देते हैं। v है आपका -10, तो 1/-10 माइनस 1/u, तो ये प्लस है इसको इधर बुला लीजिए, ठीक है, सॉरी माइनस है तो इसको इधर बुला लीजिए, ये हो गया 1/u बराबर 1/10, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/15, ठीक है, 1 क्या हो गया 15। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 30 आएगा, तो -3 + 2, तो ये आएगा -1/30 1/u। अब u घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा, तो u बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये हो गया वस्तु की दूरी, ठीक। अब बात करते हैं हाइट ऑफ इमेज। एक फॉर्मूला होता है HI बराबर HO, सुनिए फॉर्मूला तो पूरा ये होता है, m बराबर होता है v/u। यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर ये आवर्धन में यहाँ माइनस नहीं होता है, दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है, तो m वाले फॉर्मूले में -v/u होता है, ठीक है। और इसके बराबर में होता है HI/HO। आप किसी भी दो टर्म को बराबर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो v/u बराबर HI/HO। v कितना है कहाँ गया v, अच्छा अभी निकाले v नहीं यह है -10, v है -10, u है अभी निकाले -30, -30 ठीक है, और v है -10। हाइट ऑफ इमेज यही तो पूछा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, हटा देते हैं सेंटीमीटर, इससे खत्म, 5 से ऊपर गया, 0 से 0 खत्म, ठीक है, 5 एकम 5, तो हाइट ऑफ इमेज देखिए ऊपर गया 5 एकम 5/3 बराबर हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 5/3। इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 एकम 3 दशमलव 1.66 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज आ गया इतना, ठीक। किरण आरेख बनाएंगे तो सारा चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। अच्छा इसमें माइनस नहीं लगता है क्योंकि ये लेंस का है, तो v कहाँ है, v है हमारा 10 और u हमारा 30, तो -10/-30 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 0.33 के अप्रोक्स 0.33 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होता, याद रखिएगा आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब लास्ट बचा है किरण आरेख, चलिए बनाते हैं किरण आरेख को, ठीक है। क्या करते हैं किरण आरेख को बनाते हैं। किरण आरेख के लिए सबसे पहले हम देखेंगे f कौन सा लेंस है, तो अवतल लेंस था भाई, ठीक है। अच्छा अवतल लेंस को आपको अपसारी लेंस भी दे के बोल सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कह सकता है, ठीक है। वो हो गया, यहाँ आपका f1 हो गया, इधर आपका 2f1 हो गया। f देखते हैं, f है 15, मतलब यहाँ से यहाँ तक है 15 सेंटीमीटर, अच्छी बात है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा है 30, मतलब इस 2f1 के परे, भाई यहाँ से यहाँ तक 15 है तो ये तो 30 होगा, ठीक है। अच्छा परे नहीं 2f1 पर ही है, ठीक है, यहीं पर रखा गया, ये 15 है तो ये 30, ठीक है, तो 30 है वस्तु की दूरी। अब यहाँ पर वो नहीं लगेगा, ठीक है, मतलब कि 2f1 पर है तो 2f2 पर मिलेगा, ये वाला नहीं, वो कहाँ था उत्तल में था। मुख्य अक्ष से या तो प्रकाशिक केंद्र से निकल जाएगा, इसमें देखिए दो कंडीशन बनता है, एक या तो अनंत पे हो या अनंत और ओ के बीच में कहीं पर भी हो, ठीक है, एक सीधा सीधे ओ से निकल जाएगा। तो मान करके इसको पीछे बुला करके काटेंगे, जहां पे मिल गया वही मान लेंगे वही इमेज है, तो इसका इमेज एफ और ओ के बीच में मिल रहा है। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर ये u माइनस है, सॉरी अच्छा v से पता करते हैं प्रकृति आभासी या उल्टा है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी प्रकृति क्या है, आभासी, क्योंकि मानकर काटे हैं, और आभासी हमेशा क्या होता है सीधा, उल्टा नहीं सॉरी सीधा, तो आभासी व सीधा, ठीक है। फोकस दूरी 15 था, ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया था, मतलब 2f1 पर। अब यहाँ पर 2f1 या 2f2 पर बनेगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अवतल लेंस में केवल और केवल दो ही
ये रे डायग्राम बनता है, एक या तो अनंत पे हो और दूसरा होता है अनंत से पी के बीच में, सॉरी अनंत से ओ के बीच में कहीं पर भी हो। तो अनंत से ओ के बीच में कहीं पर भी हो तो ये वाला है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बनता है, अगर अनंत पे रहता तो ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बुक के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। हालांकि ये भी बुक का क्वेश्चन था, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से लगाइए, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर दिए हैं बस, ठीक है ये एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन। चलिए, अब चलिए ग्रीन पेज वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन क्या है, आइए समझते हैं। दर्पण है इधर तो, देखिए अब यहाँ बोला है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, ठीक है, कोई वस्तु है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, ठीक है। अभिसारी मतलब उत्तल, उत्तल माने प्लस, ठीक। 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, वस्तु की दूरी कितनी है भाई 25 सेंटीमीटर, और हमेशा यू किस में रखना है तो माइनस में रखना है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रकाश किरण आरेख खींच कर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति, मतलब वी बताना है, स्थिति हो गया, साइज बताना है और प्रकृति बताना है, ठीक है। ये सब क्या करना है बताना है, ठीक है बात। और इसके बाद किरण आरेख, अच्छा है, अभी जैसा पीछे बताए थे उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर भी सकते हैं, एक बार रोक करके ट्राई भी करिए, ठीक है। चलिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस के लिए फॉर्मूला, f है 1/10, उत्तल है तो प्लस, ठीक है बात। 1/v नहीं पता है, माइनस 1/-25, माइनस माइनस प्लस, प्लस इधर आएगा तो फिर से माइनस, तो 1/10 माइनस 1/25 बराबर 1/v, यहाँ प्लस हो जाएगा और प्लस इधर आएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा। 25 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा भैया 2 से 5, ये हो गया 25, 50 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25 दूनी 50, ये हो गया 50, 10 से काटेंगे 5 बार में, 25 दूनी 50, 1/v, ये हो गया 3/, ठीक है, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, तो ये आएगा आपका 3/50 बराबर 1/v, इसको घुमाएंगे तो भी घूम जाएगा, ये आएगा 50/3 बराबर v, या ऐसे भी लिख सकते हैं v बराबर 50/3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, काटेंगे तो आएगा आपका 3 कम 3 3 6 18, 16.66, तो v बराबर आ गया प्लस का 16.66 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये आभासी मत लिख दीजिएगा, ठीक, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये लेंस का है, लेंस में अगर 1000 बार बता रहे हैं, लेंस में अगर प्लस आता है इसका मतलब वो वास्तविक है, ठीक है, लेंस में अगर प्लस आता है इसका मतलब वो वास्तविक है, लेंस में अगर माइनस आता है इसका मतलब वो आभासी है। उसका उल्टा दर्पण होता है, दर्पण में अगर माइनस में आता है ये प्रतिबिंब इसका मतलब वो वास्तविक है, दर्पण में अगर प्लस में आता है प्रतिबिंब इसका मतलब वो आभासी है, ठीक है। तो ये लेंस है, लेंस में प्लस आया है इसलिए ये वास्तविक है, और वास्तविक हमेशा क्या होता है उल्टा, तो वास्तविक व उल्टा लिख दिए, ठीक है बात। चलिए अब इसके बाद कहाँ चले, इसके बाद हमको पता करना था एच आई, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में जैसा कि बताए थे एच आई अपॉन एच ओ, एच आई बाई एच ओ बराबर v/u, v/u, एच आई पता करना है, एच ओ हमको पता है कहाँ गया 5 सेंटीमीटर, v, v अभी अभी आया है, अच्छा v देखिए 50/3 है, ठीक है, ऐसे रखिएगा 50/3 है, और u कितना है गुणा u, u है -25, तो u है -25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, ठीक है, 5 दूनी 10, एच आई बराबर 5 2 जा 10/3 माइनस का, ठीक है,
3.33। हाइट ऑफ इमेज आपका आएगा माइनस का 3.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझते हैं कि ये है कहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका किरण आरेख किस तरीके से बनेगा, समझिए। यहाँ पर यह है आपका सबसे पहला बात उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बना देते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस है, छोटा सा बनाते हैं। ठीक, इधर होता है f1, इधर होता है f1 का दुगना 2f1, इधर है f2 और f2 का दुगना 2f2। ठीक, तो यहाँ पर देखिए फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। 10 का दुगना 20 और एक तो 25 है, मतलब ये कहीं यहाँ पर रखा गया होगा 2f1 के पीछे। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जब मुख्य अक्ष से जाता है तो कहाँ से निकलेगा, फोकस से निकलेगा, और ओ से जाएगा तो सीधे ओ से निकल जाएगा। ठीक है बात, बस टेढ़ा आ गया, टेढ़ा नहीं करना है आपको, सीधे ऐसे भेज देना है। ठीक है बात। एक चीज देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इमेज है, ठीक है, ये क्या है, ये वस्तु से छोटा है। यहाँ पर जो इमेज है वो वस्तु से क्या है, छोटा है, और वैसा आया भी है। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट है। यहाँ पर ये माइनस किसको बता रहा है कि ये उल्टा है, तो उल्टा है ही। ठीक है, तो इसको बता रहा है भाई उल्टा है। ठीक है बात, तो दिक्कत, चलिए। और वास्तविक है कैसे पता, लाइट देखिए इधर जा रहा है, इमेज भी इससे, लाइट इधर जा रहा है, इमेज भी यही बनना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, वास्तविक है। जिस दिशा में लाइट जाए उसी दिशा में अगर कोई चीज है तो वो वास्तविक, मतलब प्रतिबिंब अगर उसी दिशा में है तो वो वास्तविक है। जिधर लाइट जा रहा है प्रतिबिंब उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना तो आभासी, और उसी डायरेक्शन में बना तो वास्तविक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। और देख लेते हैं, और भी कुछ है, और भी कुछ कहने का मतलब है कि इसमें जो और न्यूमेरिकल है लेंस पर, हाँ ठीक है, दूसरा एक 11वां नंबर है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। अवतल को आपको अपसारी और उत्तल को आपको अभिसारी लिखकर दे सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझिए, यहाँ पर बोला है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर का कोई अवतल मतलब माइनस। ठीक है, बिंब का प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब देखिए, लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब कितना दूरी पर है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। और ये अगर अवतल है, तो अभी हम आपको जब स्टार्टिंग वाला लगवाए थे, ठीक है, अवतल दर्पण किसमें, सॉरी अवतल लेंस में जो इमेज बनता है वो हमेशा माइनस वाला होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर, यू पूछ रहा है, और इसके लिए किरण आरेख बनाना है। अभी हम आपको पहला वाला ही क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, तो ये उम्मीद है आप लोग अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा खींच दिए थे। ठीक है, ये एज अ होमवर्क है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा करा चुके हैं, पहला क्वेश्चन आज का यही था। ठीक है, 5 7 दर्पण दर्पण, अच्छा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। हमको फोकस दूरी पता करना है जिसकी क्षमता, क्षमता को पी से दिखाते हैं, -2.0 डायोप्टर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज सुन लीजिए, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, एक नंबर का सवाल पूछता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। डायोप्टर 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 को कैपिटल डी से दिखाते हैं, और लेंस की क्षमता जो है उसको पी से दिखाते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता को पी से और डायोप्टर को डी से।
P बराबर एक फॉर्मूला होता है 1/f। ऊपर 1 तब लिखेंगे जब f मीटर में दिया हो, या हम ये भी लिख सकते हैं P बराबर 100/f, लेकिन ऊपर 100 तब लिखेंगे जब f सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक है बात। चलिए तो ये चीज समझिएगा, P मतलब क्षमता है, f मीटर में कब रखेंगे, f ऊपर 1 कब रखेंगे जब f मीटर में दिया हो, ऊपर 100 कब रखेंगे जब f सेंटीमीटर में दिया हो। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो लिख देते हैं P इक्वल टू 1/f। अच्छा f देखिए, f अगर इधर गया तो P नीचे जाएगा, f बराबर 1/p। P कितना है, -2 डायोप्टर, तो f बराबर हो गया 1/-1/2। ठीक है, डायोप्टर। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये आ कितना गया, f बराबर आएगा, पढ़ लेंगे 2 पंजे 10, 0.5। अब ऊपर 100 तो बताया नहीं है, तो 0.5 मीटर। ऊपर 100 होता तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है बात। अब समस्या ये आता है कि यह कौन सा लेंस है, सॉरी फोकस दूरी में मतलब किस लेंस की फोकस दूरी है, उत्तल लेंस के क्या अवतल लेंस के। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर माइनस लगा है, फोकस दूरी में माइनस लगा है मतलब अवतल लेंस। ठीक है, फोकस दूरी में माइनस लगा है मतलब अवतल लेंस। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे, एक क्वेश्चन हम दे भी दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन, उसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसी पर मान लेते हैं किसी लेंस की फोकस दूरी आपका 50 मीटर है, तो उस लेंस की क्षमता बताइए। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किसी लेंस की क्षमता अगर +3 डायोप्टर है, ठीक है, तो उस लेंस की फोकस दूरी बताइए। और ये भी बताइए कि ये अपसारी फोकस होगा, ठीक है, मतलब अपसारी लेंस होगा या अभिसारी लेंस होगा, ये भी बताना है कि अपसारी लेंस होगा या अभिसारी लेंस होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोई डॉक्टर, अच्छा कोई डॉक्टर है जो +1.5 क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, मतलब कहता है कि भैया आपको 1.5 डायोप्टर का लेंस लगाना है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, एफ बताना है। और बोल रहा है क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी। अब हमें पूछ रहा है, जैसा अभी हम आपको ऐसा बताए थे, अभी पूछ रहा है कि ये जो लेंस है ये अभिसारी है या अपसारी है। ठीक है, चलिए करते हैं, करने के बाद देखेंगे। P बराबर होता है 1/f, f इधर भेजेंगे, P नीचे चला आएगा, तो 1/p। P कितना है 1.5, तो 1/1.5। पॉइंट लगाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, सॉरी 5 नहीं हाँ 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3। तो फोकस दूरी कितना आ गया इसका, f बराबर हो गया प्लस का 2/3। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 6 6। ठीक है, तो f बराबर हो गया 0.66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान सुनिए एक चीज, पूछ रहा था कि अभिसारी है या अपसारी है। अभिसारी मतलब कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। अपसारी मतलब कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस का पहचान क्या है, f किस में होता है, माइनस में। उत्तल लेंस का पहचान है कि f किस में होता है, प्लस में। तो यहाँ पर f किस में है, प्लस में, इसका मतलब ये क्या है, उत्तल। उत्तल मतलब अभिसारी। ठीक है, चलिए ऐसे चीजों को मतलब इस तरह के न्यूमेरिकल अब आप उम्मीद है आप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल को सारे जितने भी है सब न्यूमेरिकल को करिएगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, हमारा जो इस पर जो क्लास था न्यूमेरिकल्स पर, तो न्यूमेरिकल्स पर लगभग हमको लगता है 2.5 घंटे का क्लास बना होगा। ठीक है, 1 घंटे का जो है पहला वाला है, लगभग 42 से 45 मिनट का दूसरा है। ठीक है, तो मान लेते हैं लगभग 2 घंटे कुल मिला जुला के, तो अप्रॉक्स 2 आवर का आपका केवल न्यूमेरिकल का है। अगर आप लोग देखते हैं अच्छे से तो सारा चीज बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कोई कुछ न्यूमेरिकल में से छूटेगा नहीं, चाहे किरण आरेख बनाना हो,
चाहे कुछ हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं जितने भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन होंगे, जितने भी ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, प्लस जितने भी ग्रीन पेज के क्वेश्चन होंगे। अब देखिए, अब ग्रीन पेज के जो न्यूमेरिकल है, दर्पण वाले न्यूमेरिकल दर्पण में करा दिए, लेंस वाले न्यूमेरिकल लेंस में करा दिए, तो वो फिर से हम कराने नहीं जाएंगे, ठीक है, जो छूटा होगा उसको करा के पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस पे होगा, ब्लूप्रिंट पे और ग्रीन पेज पे, एक ही लेक्चर में सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।